और मैं ये जानता हूं कि मैंने ये आपको खाटू धाम आकर अर्पण नहीं किया है। आप मेरी इस भूल को क्षमा करना। और बाबा श्याम, मैं आपको पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण हृदय के साथ आपको ये आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव कब मनाएं, यानी 1 तारीख को बाबा श्याम का जन्मोत्सव को मनाएं या बाबा श्याम के जन्मोत्सव को 2 तारीख को मनाएं, अर्थात 2 नवंबर 2025 को मनाएं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा कि आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव को अपने घर में किस दिन मनाएंगे। अब श्याम भक्तों, आप सभी ये कहेंगे कि आपने तो पहले ही वीडियो में बता दिया है कि बाबा श्याम का जो जन्मोत्सव है वो 2 नवंबर 2025 को है, तो इसी दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। तो श्याम भक्तों, आज मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को 1 तारीख को मनाएं या 2 तारीख को मनाएं। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो जन्मोत्सव है वो देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जिसे खाटू धाम में पाटू उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन बाबा श्याम की शीश को बाबा श्याम के दरबार में विराजमान किया गया था। तो श्याम भक्तों, ये उत्सव है और इसे भक्त जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 से स्टार्ट हो रही है, और इस तिथि की जो समाप्ति है वो 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर हो रही है। अर्थात श्याम भक्तों, 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। और श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो जन्मोत्सव है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मनाया जाता है। अर्थात श्याम भक्तों, जो एकादशी तिथि लगने की जो डेट है वो 1 नवंबर 2025 को ही है। परंतु श्याम भक्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 9:12 से पहले दशमी तिथि लग रही है, अर्थात 1 नवंबर 2025 को दशमी युक्त एकादशी है, जो कि व्रत वगैरह रखने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। ऐसे में श्याम भक्तों, क्या बाबा श्याम का जन्मदिन इस दिन आप मना सकते हैं? क्या बाबा श्याम के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर सकते हैं? श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे, भले ही इस दिन दशमी युक्त एकादशी हो, जो कि व्रत वगैरह रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, परंतु बाबा श्याम का जो जन्मोत्सव है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही मनाया गया था, जो कि 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 बजे समाप्त हो रही है। अर्थात श्याम भक्तों, आपको एकादशी तिथि के अंदर ही बाबा श्याम के जन्मोत्सव को अपने घरों में मना लेना चाहिए। अर्थात श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दिन भले ही आप व्रत ना रखें, परंतु ऐसा नहीं है कि इस दिन आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव को भी नहीं मना सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि श्याम भक्तों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका जन्म तिथि 1 नवंबर को है, तो क्या आप अपनी जन्म तिथि को 2 नवंबर को मनाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। अर्थात श्याम भक्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम व्रत उपवास वगैरह रखते हैं तो उदया तिथि को मान्य देते हैं, उदया तिथि देखते हैं कि उदया तिथि में शुभ मुहूर्त कब है और किस समय हमें व्रत उपवास रखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, जहां पूजा पाठ की बात आती है तो भले ही 1 नवंबर 2025 को दशमी युक्त एकादशी है, परंतु क्या आप उस दिन क्या पूजा पाठ नहीं करेंगे? क्या उस दिन आप पूरे दिन भोजन नहीं करेंगे? क्या उस दिन आप बाबा श्याम को भोग नहीं लगाएंगे? ये सब कुछ आप उस दिन करने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी भक्त ये चाहते हैं कि जो बाबा श्याम के जो जन्मोत्सव की तिथि है, जब से शुरुआत हो रही है और जब समाप्त हो रही है, उसके बीच में ही वो बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मना लेना चाहते हैं, तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे कि 1 नवंबर 2025 को भले ही आप व्रत ना रखे, परंतु उस दिन आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ आप अपने घरों में मना सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? संध्या काल के समय जब आप बाबा श्याम की पूजा करने के लिए बैठेंगे, उस समय में आपको पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना है, स्नान इत्यादि कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। चूंकि आपने अपने घर को पहले से ही सजा लिया होगा, और किस प्रकार से सजाना है, क्या क्या करना है, इसके बारे में हमने पहले ही इस चैनल पर वीडियो बना के डाल दिया है, जो कि उम्मीद करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा। और जिसने नहीं देखा वो जाकर उन बातों को सुन सकता है कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव वाले दिन अपने घर को किस प्रकार से सजाना चाहिए, किस प्रकार से तोरण बनाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए।
सब कुछ उस वीडियो में हमने पहले से ही बना दिया है, जिसे आप सभी को जरूर देखना और सुनना चाहिए। तो शम भक्तों, इस प्रकार से पूर्ण पवित्र हो जाने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, जिस प्रकार से आप सुबह की पूजा करते हैं, प्रातः काल की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप संध्या काल में बाबा श्याम की पूजा करेंगे। चूंकि शम भक्तों, आप प्रातः काल में भी बाबा श्याम की पूजा करेंगे, परंतु वो जो समय होगा वो 10वीं तिथि का समय होगा, अर्थात 1 नवंबर 2025 को आप सुबह 9:12 से पहले पहले बाबा श्याम की पूजा करते हैं, तो वो 10वीं तिथि होगी, जो कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए सही समय नहीं होगा। इसलिए शम भक्तों, 1 नवंबर 2025 को संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होता है, गोधूल बेला में जब आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं, जिस प्रकार से आप नॉर्मली अपने घर में हर रोज पूजा करते हैं, तो वो दिन आपके लिए एक विशेष होगा, एक खास दिन होगा, जब आप बाबा श्याम को रिझाएंगे, बाबा श्याम को मनाएंगे, बाबा श्याम को जन्मोत्सव की बधाई देंगे। चूंकि शम भक्तों, आप एकादशी तिथि में बैठे होंगे, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि बाबा श्याम को समर्पित है। तो उस तिथि में बैठकर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं, बाबा श्याम का चालीसा को पढ़ेंगे, बाबा श्याम के मंत्रों को जपेंगे, बाबा श्याम के जन्मोत्सव की बधाई देंगे और उसके बाद बाबा श्याम के लिए भजनों का गुणगान करेंगे। शम भक्तों, अगर भजन नहीं आता तो भजन की पुस्तिका आती है। मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे भजनों के ऐप हैं, जिसके द्वारा आप बाबा श्याम के भजनों को गुनगुना सकते हैं, बाबा श्याम के भजनों को गा सकते हैं, या बाबा श्याम के भजनों को ऑडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं और बाबा श्याम को सुना भी सकते हैं। तो शम भक्तों, 1 नवंबर 2025 को अगर आपके पास समय है और बाबा श्याम को जन्मोत्सव की बधाई देना चाहते हैं, तो इस दिन बाबा श्याम के जन्मोत्सव को आप अपने घर में बड़े ही धूमधाम के साथ मना सकते हैं। शम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान आपको अपने घर में ही मावे का केक बनाना चाहिए और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाजार से किसी भी प्रकार का केक लेकर आपको नहीं आना चाहिए। बाजार में बहुत ही अलग अलग तरीके के केक मिलते हैं और आप लोग यही गलती करते हैं कि उन केकों को लाकर बाबा श्याम को अर्पित करते हैं। शम भक्तों, जो केक आप बाबा श्याम को अर्पित कर रहे हैं, क्या वो केक पूरी तरह से शुद्ध है? क्या वो पूरी तरह से शाकाहारी है? आप जिससे भी लेंगे वो आपको पूर्ण आश्वासन देगा कि ये केक पूरी तरह से शुद्ध है, शाकाहारी है। परंतु शम भक्तों, जब आप उस केक को लेकर अपने घर में आकर बाबा श्याम को अर्पित करेंगे, तो मन में एक वहम सा जरूर रह जाता है, क्या मैं बाबा श्याम को सही चीज अर्पित कर रहा हूँ? क्या बाबा श्याम के जन्मोत्सव के साथ मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ? तो शम भक्तों, ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। अर्थात इस मन के वहम को दूर करने का एक बहुत ही साधारण सा उपाय है, आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर अपने घर में ही बाबा श्याम के लिए मावे वाला केक बनाइए। अगर बाबा श्याम के लिए केक नहीं बना सकते, तो जरूरी नहीं कि बाबा श्याम को केक अर्पण करना ही करना है। उसकी जगह आप बाबा श्याम के लिए अपने घर में मावे वाली खीर बना सकते हैं, बाबा श्याम को दूध से बनी हुई मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं, बाबा श्याम के लिए अपने घर में ही कुछ अच्छा सा पकवान बना सकते हैं, जिससे बाबा श्याम रीझ जाए, बाबा श्याम खुश हो जाए। और बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछ रहे हैं कि अगर हम खाटू धाम नहीं जा पाए, तो क्या बाबा श्याम को उपहार स्वरूप में जो बांसुरी हमने बताई थी देने के लिए, क्या वो घर में ही अर्पण कर सकते हैं? तो श्याम भक्तों, आप पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उपहार स्वरूप वो बांसुरी आप बाबा श्याम को जरूर भेंट करिए और अपने घर में ही भेंट कर सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके साथ साथ आपके घर में नन्हे लड्डू गोपाल जी होंगे, परंतु उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती। तो श्याम भक्तों, छोटी छोटी बांसुरी आती है, किसी भी पूजा की दुकान में जाएंगे 5-10 रुपए की बांसुरी मिल जाती है। पतली लोहे की बांसुरी होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे होते हैं और उनको छोटी छोटी पतली पतली बांसुरियां आप उनको अर्पण कर सकते हैं जन्मोत्सव के दौरान। तो अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, तो बाबा श्याम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस तरह से लड्डू गोपाल को छोटी छोटी बांसुरियां तो भेंट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बाबा श्याम के लिए एक बड़ी सी बांसुरी ला सकते हैं। अगर बड़ी बांसुरी ना मिले तो छोटी बांसुरी लाकर बाबा श्याम को भेंट कर सकते हैं। बाबा श्याम रीझेंगे, बाबा श्याम से बोलेंगे कि बाबा श्याम, मैं आपके खाटू धाम नहीं आ पाया, इस कारण से नहीं आ पाया बाबा मैं आपके दरबार आने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। हर बार सोचता हूँ कि इस बार आपके दरबार आ ही जाऊं किसी न किसी तरह से, परंतु श्याम बाबा कोई ना कोई बाधा मेरे रास्ते में आ ही जाती है, जिसके कारण से मैं आपके दरबार नहीं आ पा रहा हूँ। बाबा श्याम, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपके दरबार आ जाऊं, आपके दर्शन कर लो। परंतु श्याम बाबा, आज आपका जन्मदिन है, मैं आपको किसी भी चीज को देने का काबिल नहीं हूँ, परंतु मेरे सामर्थ्य में ये है और मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये आपको खाटू धाम आकर अर्पण नहीं किया है। आप मेरी इस भूल को क्षमा करना
और बाबा श्याम मैं आपको पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण हृदय के साथ आपको ये बांसुरी भेंट कर रहा हूं। मेरी इस भेंट को स्वीकार करना, मेरी इस अर्जी को स्वीकार करना। इस प्रकार से बाबा श्याम को जन्मोत्सव की बधाई देते देते बाबा श्याम को वो बांसुरी भेंट कर दीजिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप कुछ और भेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मोरछड़ी है, बाबा श्याम का पसंदीदा इत्र है, ये सब बाबा श्याम को उस दिन आप भेंट कर सकते हैं और बाबा श्याम को प्रणाम कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, ये सब भेंट करने के बाद बाबा श्याम की पूजा करिए, बाबा श्याम की आरती को गुनगुनाइए और बाबा श्याम को प्रणाम करिए। बाबा श्याम को जो भी भोग अर्पण किए हैं उसका सही तरीके से भोग लगाइए। बाबा श्याम के जन्मोत्सव को पूर्ण धूमधाम के साथ, जितना भी आपके सामर्थ्य में हो उस हिसाब से बाबा श्याम के जन्मोत्सव को आप मनाइए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम को भोग लगाने के पश्चात जो प्रसाद वगैरह होगा, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई लोग रहते हैं उन्हें वितरित कर दीजिए। अगर आस पड़ोस में कोई भी नहीं है तो उस प्रसाद को अपने घर में ही अपने फैमिली मेंबर्स को वितरित कर दीजिए और इस प्रकार से बाबा श्याम के जन्मोत्सव की बधाई बाबा श्याम को दे दीजिए। अब श्याम भक्तों, 2 नवंबर 2025 को क्या होगा? तो श्याम भक्तों, 2 नवंबर 2025 को बाबा श्याम के जहां भी धाम है, बाबा श्याम के जहां भी मंदिर है, वहां पे बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अब श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि आपने तो 1 नवंबर को मना लिया, तो ये 2 नवंबर को कैसे मनाया जा रहा है? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे कि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी है वो 2 नवंबर 2025 को है, अर्थात जो एकादशी की तिथि रहने वाली है वो सुबह सिर्फ 7:31 तक रहने वाली है। उसके पश्चात तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि लगने वाली है। तो श्याम भक्तों, एकादशी और द्वादशी तिथि जब मिश्रित हो जाती है तो वो अपने आप में शुभ हो जाती है। तो श्याम भक्तों, इस दिन आप सभी को व्रत रखना है। अगर आप बाबा श्याम के लिए व्रत रखते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको व्रत रखना है, अर्थात आपने बाबा श्याम का जन्मोत्सव 1 नवंबर 2025 को मना लिया और 2 नवंबर 2025 को आपने बाबा श्याम के लिए व्रत रख लिया जन्मोत्सव पर। श्याम भक्तों, आपको पूरे दिन व्रत रखना है इस दिन और बाबा श्याम को प्रणाम करना है, बाबा श्याम को धन्यवाद करना है कि बाबा श्याम ने आपको ऐसा मौका दिया कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को आपने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। परंतु श्याम भक्तों, व्रत रखने के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इस व्रत के दौरान फलाहार वगैरह को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्रत के दौरान आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके सिर में दर्द बना रहता है, तो श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों को सिर्फ सलाह दी जाती है तो ऐसे भक्त पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखे। बाबा श्याम का ध्यान तभी वो कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी वो ऐसे व्रत को रखे। और जिस श्याम भक्त को व्रत के दौरान चक्कर आ रहे हैं या भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, वो फलाहार इत्यादि को इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, इस प्रकार से 1 नवंबर को आपने बाबा श्याम का जन्मोत्सव अपने घर में मनाया और 2 नवंबर को बाबा श्याम के जन्मोत्सव बाबा श्याम के धाम जाकर मना सकते हैं। अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास जो श्याम बाबा का मंदिर होगा उस दिन बाबा श्याम के मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाएगा और हजारों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर में पधारेंगे। तो श्याम भक्तों, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति मत रखिए मन में, किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति मत रखिए कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को हम 1 तारीख को मनाए या 2 तारीख को मनाए। श्याम भक्तों, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव को 1 तारीख को किस प्रकार से मना सकते हैं और क्यों मनाना चाहिए। और 2 नवंबर 2025 को बाबा श्याम के लिए व्रत रखकर बाबा श्याम को सम्मान करिए, बाबा श्याम को देवउठनी एकादशी का व्रत समर्पण कर दीजिए। 2 नवंबर 2025 के दिन व्रत के दौरान आप बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, बाबा श्याम को ज्योत दिखा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो ये पूछेंगे क्या 2 नवंबर 2025 को बाबा श्याम के जन्मोत्सव को नहीं मनाना चाहिए? तो श्याम भक्तों, उसका जवाब भी मैंने इस वीडियो में होपफुली दे दिया है आपको कि 2 नवंबर को एकादशी और द्वादशी संयुक्त है, अर्थात शुद्धा एकादशी है और शुद्धा एकादशी में किसी भी पवित्र काम को कर सकते हैं, बाबा श्याम को रिझा सकते हैं। तो मन में किसी प्रकार की दुविधा रखने की जरूरत नहीं है। आप 1 तारीख को भी जन्मदिन मना सकते हैं बाबा श्याम का संध्या के समय में। और अगर किसी कारणवश से 1 तारीख को बाबा श्याम का जन्मोत्सव को नहीं मना पाए तो 2 नवंबर 2025 को खाटू धाम में और बाकी जगह में बाबा श्याम का जन्मोत्सव तो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए भजन मंत्र शक्ति चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।